हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेक्टेंगल। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा। एक कालीन 5 मीटर लंबा और 1.2 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर 30 सेंटीमीटर चौड़ी प्रिंटेड बाउंड बॉर्डर है। प्रति वर्ग मीटर दर पर 225 रुपए की दर पर बॉर्डर की मुद्रण की लागत क्या होगी। देखिएगा, एक कालीन आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। ये कालीन की लंबाई है आपकी यहाँ पे कितनी है, 5 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 1.2 मीटर। इस पे एक बॉर्डर है 30 सेंटीमीटर का। 30 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 30/100 मीटर, और ये आ जाएगा आपका 0.3 मीटर। तो अंदर की तरफ आपका ये बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है ना। इसी कालीन पे एक बॉर्डर भी है 0.3 मीटर का, यानी कि ये बॉर्डर है जिसपे क्या किया गया है, प्रिंट। ये प्रिंटेड बॉर्डर है। ये 0.3 मीटर का है ना। तो यानी 0.3 इधर भी होगा, समझना। ये 0.3 इधर भी होगा, 0.3 इधर भी। तो अंदर का जो आ जाएगा, 5 में से 0.3 और 0.3 दो बार जोड़ के माइनस करूंगा तो ये आएगा 4.4 मीटर। तो विदाउट बॉर्डर जो कालीन की लेंथ है 4.4 आ जाएगी, और चौड़ाई कितनी आएगी, 1.2 में से 0.3 और 0.3 यानी कि 0.6 माइनस करूंगा तो 0.6 मीटर आ जाएगी विदाउट बॉर्डर इस कालीन की लंबाई। अब इस बॉर्डर का एरिया निकालना है, तो यहां से कहूंगा एरिया ऑफ बॉर्डर इक्वल टू लंबाई, यानी कि 5 गुणा चौड़ाई 1.2 में से माइनस कर दूंगा बिना बॉर्डर के कालीन की लंबाई गुणा चौड़ाई 4.4 इंटू 0.6। तो 12 पंजे 60, 6 माइनस 6 चौक 24, 2 बचेगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 का 4 तो 2 बचेगा, 6 चौक 24 और 2 26, 2.64 आप लोग का यहाँ पर आएगा। तो ये आएगा 6 में से 2.64 माइनस करूंगा 3.36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये कौन सा एरिया निकल कर आप लोगों का आएगा, ये बॉर्डर का एरिया आएगा। और बॉर्डर पे मुद्रण करने की जो कीमत है, जो लागत है, वो 225 रुपए पर स्क्वायर मीटर दे रखी है ना। प्रति वर्ग मीटर है 225 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग निकाल दूंगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर, तो निकल कर आएगा 3.36 मल्टीप्लाई 225 रुपीज। इस डेसिमल को हटाऊंगा नीचे 100, 25 चौका 100, 25 निमा, 4 अठे 32, 4 चौक 16, 84 इंटू 9, तो 9 चौक 36, तो 3 बचेगा, 9 अठे 72 और 3 75। तो यानी कि मुद्रण की जो कीमत निकल कर आएगी वो 756 रुपए निकल कर आ जाएगी, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, ये आप लोगों को रेक्टेंगल दे रखा है और रेक्टेंगल के अंदर भी 5 अलग अलग रेक्टेंगल है। इसको सॉल्व करना है। कह रहा है कि उपरोक्त आयत में 5 सर्वांगसम आयत है, जिनमें से प्रत्येक की एक सबसे बड़ी भुजा x मीटर है। यदि आकृति का कुल क्षेत्रफल 7500 मीटर स्क्वायर है तो x का मान आप लोगों को बताना है। देखिएगा, सबसे बड़ी भुजा ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है ना। ये भी x होगी और भाई ये भी x है। छोटी भुजा को y मान ले तो ये y, y और y। ठीक है जी, ये भी y हो जाएगी, ये भी y और ये भी y। एक सिंगल आयत का क्षेत्रफल, सारे एक जैसे है, सिमिलर है। मैं कहूंगा कि एक आयत का क्षेत्रफल निकल कर आएगा x इंटू वाई, तो इसलिए कह दूंगा 5 आयत का क्षेत्रफल, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई, और टोटल क्षेत्रफल दे रखा है 7500 इक्वल टू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। अगर चौड़ाई देखूंगा तो x और y यानी कि x प्लस वाई आ रही है, और यहां पर अगर देखूंगा
तो ये भी x प्लस वाई आ रही है, और यहाँ पर देखूंगा लंबाई तो 2x आ रहा है, x प्लस एक्स, और यहाँ पर देखूंगा तो 3y आ रहा है। चौड़ाई तो बराबर है, लंबाई बराबर नहीं है, तो अब हम लोग यहाँ से कह देंगे कि 2x बराबर किसके है, 3y के, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी 2/3x निकल कर आएगी। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, 7500 इक्वल टू 5 इंटू एक्स इंटू वाई कितना आएगा, 2/3x आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 गुणा 3। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 गुणा 3, जीरो आएगा, 3 पंजे 15 तो 1, 3 से 21 और 1 22, यानी x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2250, है ना। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है ना, यहां तक की बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू 15 इंटू रूट 10 निकल कर आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 15 इंटू रूट 10 आएगी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 15 इंटू रूट 10। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, इसकी लंबाई 2x प्लस 1 है, चौड़ाई बतानी है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, L इंटू बी है। ये कितना दे रखा, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, लंबाई कितनी दे रखी है, 2x प्लस 1, और इंटू चौड़ाई यानी कि b। ठीक है, अब 2x स्क्वायर मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूं इसके एरिया को, और प्लस का 3x प्लस 1 के फैक्टर कर दूंगा, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 प्लस 1 आ गया। तो 2x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस का 1, प्लस 1 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस का 1, तो x प्लस का 1 और 2x प्लस 1 आ गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के जो फैक्टर आएंगे वो x प्लस 1 आएंगे और 2x प्लस 1 आएंगे, और इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू बी आ जाएगा। 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 चला जाएगा, इसलिए b यानी कि चौड़ाई आपकी निकल कर आएगी x प्लस का 1। तो x प्लस का 1 यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, आयत की चौड़ाई x प्लस 1 निकल कर आएगी। ठीक है ना, तो b इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एक आयताकार होल के फर्श पर 150 सेंटीमीटर चौड़ा कॉलिन बिछाना है। यदि होल 20 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है तो 12 रुपया प्रति मीटर की दर से कॉलिन की आवश्यक लागत क्या होगी। पहले तो जो होल का क्षेत्रफल है जहां पर कालीन बिछाना है वो एरिया निकालेंगे, यानी कि होल की लंबाई दे रखी, लेंथ ऑफ होल, लेंथ ऑफ होल आप लोगों को गिवन है 20 मीटर, ब्रेथ ऑफ होल ये आपकी गिवन है 18 मीटर। तो एरिया ऑफ होल यहां पे निकालेंगे, जो की होगी लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 20 गुणा 18, 18 यानी कि 360 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब जो कॉलिन बिछाना है वो कितना चौड़ा, 150 मीटर, है ना, और इसकी कीमत कितनी है, 12 रुपये प्रति मीटर। तो इस 150 को अगर मीटर में चेंज कर दूंगा तो 150 बट्टे 100 यानी कि 1.5 मीटर का कॉलिन आ जाएगी। कालीन की चौड़ाई आएगी 1.5 मीटर। ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ कारपेट, कालीन को बोलते हैं कारपेट, निकाल दूंगा 360 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 1.5 मीटर, मीटर से मीटर जाएगा, डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 10, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 24 गुणा 10 यानी कि 240 मीटर, और 1 मीटर की कीमत कितनी, 12 रुपए, यानी कि कॉस्ट ऑफ कारपेट निकल जाएगा 240 गुणा 12, 12 चौका 48 तो 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 2880 रुपये आप लोगों का यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा, 2880 रुपये। ठीक है ना,
तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। यदि मैदान का परिमाप 800 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। चौड़ाई लंबाई का 60% है। मैं मान लेता हूं कि लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ठीक है ना, ये कितनी मान लेता हूं मैं 10x। तो इसलिए कह दूंगा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 10x का 60% है, तो 60/100 अगर परसेंटेज रिमूव करूंगा तो ब्रेथ आएगी 6x। अब निकालूंगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस का बी। तो लंबाई आप लोगों की 10x है, चौड़ाई आपकी 6x है। 10x इंटू 6x, सॉरी 2 इंटू 10x है लंबाई और प्लस का 6x है चौड़ाई। और पैरामीटर दे कितना रखा है यहाँ पर 800 मीटर दे रखा है। क्लियर है, तो 2 से 800 400 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि 400 मीटर इक्वल टू 10 और 6 16x, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, तो x बराबर 25 मीटर आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। अब यहां से मैं निकाल दूंगा, इसलिए लेंथ जो निकल कर आएगी वो कितनी है आपकी 10x है, यानी कि 10 इंटू 25 इक्वल टू 250 मीटर। और ब्रेथ जो निकल कर यहां पर आ जाएगी वो आपकी कितनी है 5x है, तो 5 इंटू 25 इक्वल टू 125 मीटर। अब एरिया हम लोग यहां पे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 250 गुणा 125, तो निकल कर आएगा 0। 25 पंजे 125 तो 12, 25 दूनी 50 और 12 62 का 2 तो 6, 25 कम 25 और 6 कितना आ जाएगा आपका, है ना, सॉरी ये 6x है, 6x है। ब्रेथ कितनी है आप लोगों की 6 इंटू यानी कि 150 आ जाएगी, 150। ठीक है ना, ये 150 आप गुणा करेंगे हम लोग, तो 00 तो आएगी 15 पंजे 75, तो 7 बचेगा, 15 दूनी 30 और 7 37 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकल कर आएगा 37,500। इसको ऑप्शन बी करना है, इसको सी करना है, ऑप्शन का सीक्वेंस ठीक कर देना, है ना। तो 37,500 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा, सी आ जाएगा ना, 37,500 सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहां पर समझते हैं। 5 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई वाले एक आयत के अंदर 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग को छायांकित किया गया है। ठीक है, छायांकित वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के छायांकित क्षेत्र के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिएगा, एक आयत है जो कितना साइज है, इस आयत का डायमेंशन है कितना 5 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। अब इसके अंदर 2 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, इसको यहां पर शेडेड कर दिया गया। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल यानी शेडेड एरिया ऑफ स्क्वायर, मैं कह दूंगा एरिया ऑफ शेडेड स्क्वायर इज टू एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, है ना। शेडेड स्क्वायर के एरिया साइड की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2, क्लियर है। और ये एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन कितना आ जाएगा, ये आपका 3 मीटर बच जाएगा, तो 3 इंटू 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4 इस टू 3 दूनी 6, 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 3 बार, तो यानी कि 2:3 आप लोगों का फाइनल
रेशो यहां पर निकल कर आ जाएगा 2:3। क्लियर है? तो 2:3 ऑप्शन का सीक्वेंस सही कर लेना। तो सी ऑप्शन आपका जाएगा 2:3। सी ऑप्शन आपका यहां पर क्या जाएगा? 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक आयत के विकर्ण की लंबाई और उसका अर्ध परिमाप क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आयत की लंबाई को एज्यूम कर लेता हूं कि लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल और ब्रेथ को मान लेता हूं बी। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू स्मॉल बी, है ना। अब अगर यहां से डायगोनल में निकालो तो डायगोनल क्या होता है? रेक्टेंगल स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और ये आपको 11 दे रखा है। अब अगर इसकी दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 121, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब अर्ध परिमाप 13 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? ये होता है आपका 2 × L + B। तो सेमी पैरीमीटर यहां से हम लोग निकालेंगे सेमी पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा इसका आधा यानी कि L + B। और ये दे कितना रखा है? 13, यानी कि 13 = L + B। ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं कहूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर तो 13 का स्क्वायर और L + B का स्क्वायर, तो 169 = L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2 × LB। ठीक है ना। पुट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 121, है ना। तो 169 = L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगा 121 प्लस का 2 × LB। तो 2 × LB = 169 माइनस का 121। 9 में से 1 गया तो 8, 6 में से 2 गया तो 4, 48 आ गया। L × B आ गया 48/2 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का एरिया। तो एरिया आप लोगों का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ गया, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। और यहां से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, आयत की दूसरी भुजा, है ना। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है आप लोगों का? 2 × L + B होता है। ठीक है ना। ये 28 दे रखा है इक्वल टू 2 × मान लो कि L निकालनी है और B आपको मान लो 4 दे रखी है, तो 2 से 28 14 पर 14 + L 14 = L + 4, यानी कि L = 14 - 4, तो L = 10 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा जो यहां पर निकल कर आएगी वो 10 सेंटीमीटर निकल कर आएगी, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, समझ आ गया? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 7 है, परिमाप आप लोगों को बताना है। यानी कि मैं इसकी चौड़ाई को b मान लेता हूं। लेट दी ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू b। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है L × B। 42 दे रखा है, L आप लोगों का 7 सेंटीमीटर है। 7 × B, 7 से 42 6 टाइम्स, यानी कि B = 6 सेंटीमीटर आ गया। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोग निकाल देंगे।
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 इंटू एल प्लस का बी, है ना। तो यानी कि 2 इंटू एल आपका कितना है 7 है और बी कितना है 6 है। 7 और 6 13 दूनी 26 सेंटीमीटर और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। 26 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 6 गुना है। यदि एक आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल, तो मान लेता हूं कि चौड़ाई को x, लेट दी ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू x, और लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं, चौड़ाई का 6 गुना, यानी कि 6x है। ठीक है, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो ये होता है आप लोगों का 2 इंटू एल प्लस का बी, यानी कि ये 56 दे रखा है इक्वल टू 2 इंटू एक्स 6 और बी यानी कि 6x, तो 56 इक्वल टू 2 इंटू 7x, 7 से 56 8 बार, 2 से 8 4 बार, यानी कि x बराबर आपका कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर आपको 4 निकल कर यहाँ पर आएगा, है ना। तो इसलिए लेंथ निकाल दूंगा, तो लेंथ आपकी 6x थी, यानी कि 6 इंटू 4 यानी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी, और ब्रेथ आपकी कितनी थी x थी, और x आप लोगों की कितनी आई है यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए कह दूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, तो L कितना है आप लोगों का 24 है और B कितना है आपका 4 है। 24 गुणा 4, 24 चौका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। इसको देखिएगा, एक आयत का परिमाप और उसका विकर्ण 34 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। मैं मान लेता हूं कि लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L, लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू B, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ये निकल कर आएगा 2 इंटू एल प्लस का बी। ये कितना दे रखा आप लोगों का, पैरामीटर दे रखा आप लोगों को 34, 34 इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस का बी। 2 से 34 17 टाइम्स चला गया, एल प्लस बी इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 1। और डायगोनल क्या दे रखा है, तो डायगोनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है 13। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये निकल कर आएगा एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब मैं कहूंगा पहली इक्वेशन का दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर आएगा एल प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एल बी इक्वल टू 289। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगा इक्वेशन नंबर 2 से, 169 प्लस का 2 इंटू एल बी इक्वल टू 289, 2 इंटू एल बी इक्वल टू 289 माइनस का 169, तो 2 इंटू एल बी इक्वल टू 120, एल इंटू बी बराबर 60 आ जाएगा, और एल इंटू बी बराबर क्या होता है, एरिया होता है, यानी कि एरिया आपका निकल कर जो आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा,
और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।